Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें बेसिक्स देती हैं, जो हमारे प्रेजेंट दौर की जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हमारी ऑनलाइन या फिर हमारी ऑफ स्टोरेज हमारी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हो, उन सब के अंदर जो बेसिक्स यूज होते हैं वो सारे इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। यानी अगर हम इसके अंदर जो बेसिक्स चीजें हैं उनको सीखेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी हम लैंग्वेजेस सीखेंगे किसी भी लेवल पे, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या मास्टर या ग्रेजुएशन हो, उन सब के अंदर ये चीजें रिपीट होंगी हर लैंग्वेज के अंदर। तो इनका इन टर्म्स को समझना, इनका इस्तेमाल सीखना, ये आपके लिए हर एक लैंग्वेज के लिए इक्वली जरूरी होगा। नेक्स्ट इन फ्यूचर जब आप दूसरी लैंग्वेजेस सीखेंगे तो आप इन वर्ड्स को, इन चीजों को रिपीट होता देखेंगे। जब आपको पहले से इनकी फॉर्मेशन पता होगी, इनके सिंटैक्सेस पता होंगे, इनकी वर्किंग पता होगी, तो आप लाजमी तौर पे उसको जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। तो अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए लाजमी तौर पे इनिशियल से लेकर फाइनल तक हर वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। तो बेटा आज हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो है डू व्हाइल लूप के हवाले से। हमने लूपिंग स्ट्रक्चर यानी लूप कंस्ट्रक्ट्स को जो है वो करना स्टार्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने बेसिकली लूप्स होती क्या है इसको डिस्कस किया। यानी कि लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम लोग एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं या लिस्ट ऑफ आइटम को लिखना होता है हमने सिंगल एक कंडीशन के थ्रू, एक हमने सिंटैक्स के थ्रू उसको लिखना है। और इसके अलावा जो है वो हमने उसके बाद जो है इसकी फर्स्ट जो बेसिक टाइप सिंपल टाइप है वो हमने व्हाइल लूप डिस्कस की। आज हम लोग उसी की नेक्स्ट टाइप हमारी डू व्हाइल लूप है, जो कि है तो व्हाइल लूप की तरह, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स है। वो क्या है वो आज हमने डिस्कस करनी है। तो हमने द डू व्हाइल लूप इज एन इटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। इटरेटिव वो चीज होती है जिसको रोका जाता है, अगेन वो उसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, यानी वो काम कर रहा होता है, उसको रोका जाता है किसी कंडीशन बेस पे, एंड देन वो अगेन उस कंडीशन बेस पे जो है रोटेट करके जाता है अगेन उस वर्क को। तो इटरेशन मीन रुक रुक के चलना, ये लूपिंग भी होता है। तो इसके अंदर हम डू व्हाइल के अंदर ये कहते हैं कंट्रोल जो है वो इटरेशन में जाता है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स while the given condition is true। ये भी दूसरी लूप्स की तरह क्या करती है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को क्या करती है, ट्रू कंडीशन में लेके आती है, उसको एग्जीक्यूट करवाती है जब तक ये कंडीशन वो ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये हमारा स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। एंड द कंडीशन इन दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। लूप की बॉडी के बाद, फर्क इसके अंदर और व्हाइल लूप के अंदर ये, व्हाइल लूप के अंदर क्या था, पहले हम लोग कंडीशन लिखते थे, उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स बॉडी के अंदर लिखनी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले बॉडी को लिखा जाता है एंड देन उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। लेकिन इसमें भी और उसमें भी लाजमी तौर पे एग्जीक्यूशन होती है। दैट इज व्हाई इट इज एट लीस्ट वन। इट इज एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वन, यानी कि कम से कम ये एक स्टेटमेंट को जो है वो लाजमी तौर पे चलाती है। ठीक है बेटा, इसके सिंटैक्स की अगर बात करें हम लोग, इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास वो क्या है, इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले वही वर्ड आता है हमारा डू वाला। ठीक है, जो कि कीवर्ड है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले लिखनी है स्टेटमेंट्स। अभी हमने ये चीज पढ़ी कि इसमें कंडीशन पहले नहीं होती। स्टेटमेंट 1 आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट 2 आ गया, जी उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 3 आ गया, एंड देन फाइनली हमने इसको स्टेटमेंट एन तक लेके जाना। सही होगा बेटा। उसके बाद जो है वो हम लोग इस बॉडी को क्लोज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि डू उसके बाद वाइल, यहां पे आ गया हमारा वाइल का वर्ड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके साथ ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन को। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। लूपिंग जो हम पहले व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन के बाद हम टर्मिनेटर नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट, क्योंकि हमारे ये एंड ऑफ द लूप है तो यहाँ पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, मतलब कि डू का वर्ड पहले, फिर उसके बाद हमने बॉडी के अंदर स्टेटमेंट जितनी भी लिखनी है, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग व्हाइल वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग कंडीशन लिख देंगे। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करती है। इसके अंदर हमारे पास सिंपल इज दैट, पहले आ जाती है हमारे पास बॉडी ऑफ लूप। ठीक हो गया।
उसके बाद नीचे फिर उसके बाद हमारी आ जाती है इसकी कंडीशन। अच्छा जी, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, बॉडी ऑफ लूप में से गुजर के जाएगी, अगर हमें हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ये हमारे पास इंटर हो जाएगी दोबारा से बॉडी के अंदर, यानी स्टार्ट कर देगी एग्जीक्यूशन को। ठीक हो गया। और अगर ये फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट चला जाएगा, मतलब कि वो लास्ट पे उसको टर्मिनेट करेगा, यानी उसका रिजल्ट जो है वो बॉडी में से कोई एक हमें निकाल के दिखा देगा। अब हम बकायदा प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इसके अंदर देखते हैं कि कैसे जो है वो ये डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करती है। हमारे पास बेटा कि ये जो है ना वो एक हमने प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैं कहता हूँ मैं अपना नाम जो है वो 5 से 10 दफा रिपीट करना चाहता हूँ। चले 5 दफा उसको मैं रिपीट करता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडर सेक्शन हमारा वही चलना है जो पहले चलता है, इंक्लूड stdio .h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद हमारा जो है वो हम लोग इसके अंदर इंट मेन यूज कर लेते हैं, वाइड मेन यूज करें, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए इंट मेन जो है वो सही रहेगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, वेरिएबल डिसाइड करते हैं, लाइक हमने इंटीजर नंबर n हमने जो डिसाइड कर लिया, उसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन फैक्टर हमने डिसाइड किया जो कि 1 से स्टार्ट होती है, यानी लूपिंग। फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमारा सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, डू का वर्ड आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी चीज, लाइक मैं ये अकमल का वर्ड जो है, मतलब नाम अपना जो है वो रिपीट करना चाह रहा हूं, कैसे एन इंक्रीमेंटेड हो जाए। अब देखिएगा जरा, यहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, बाद में बॉडी क्लोज होगी। अब हम वाइल तब तक जब तक कि हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो लेसर देन और इक्वल टू 5 रहती है, तब तक ये काम होता रहेगा, अदरवाइज जो है वो हमारा काम रुक जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा। पहले व्हाइल लूप के अंदर क्या होता था, कंडीशन पहले होती थी, उसमें ये चेक किया जाता था ग्रेटर देन यही वैल्यू, इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू। यहाँ पे लास्ट में हम लोग इसी को यूज करें, व्हाइल एंड देन, यानी जब तक के 5 में लूपिंग रहेगी तब तक वो रोटेट करता रहेगा। अब जब हम आउटपुट के लिए इसको रन करेंगे तो वहां पे हमारा यही जो हमने अंदर वर्ड लिखा, लाइक मैं अकमल 5 टाइम्स करना है, वो क्या करेगा, एक दफा डू करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा बॉडी में जाएगा, फिर से कंडीशन की तरफ आ जाएगा, फिर इसी तरह जो है वो नेक्स्ट दूसरी दफा उसको लिखेगा, फिर सेम इसी तरह तीसरी दफा उसको लिखेगा, फिर चौथी दफा, क्योंकि मैंने कंडीशन इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू 5 लिखी है, तो जब तक 5 कंप्लीट नहीं होता तब तक ये लूपिंग चलती रहेगी, और जैसे 5 पे आएगा उसके बाद प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक और प्रोग्राम करें जिसके थ्रू हमें मजीद इसकी समझ आ जाएगी। अब बेटा वो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर हमने ये करना है कि हमने काउंटिंग बैकवर्ड लिखनी है, यानी 10 to 1 की तरफ हमने लिखनी है। यूज किसको करना है, हमने डू व्हाइल लूप को। ठीक है। उसके अंदर हम लोग पहले की तरह सेम वही काम करेंगे, हम लोग पहले इंटीजर डिसाइड करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है वो n है। ठीक है। इसको हम लोग क्लियर स्क्रीन के थ्रू जो है वो क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू 10। अब देखिए हम बैकवर्ड है, बैकवर्ड में मीन हमने लास्ट से फ्रंट की तरफ, फर्स्ट की तरफ आना है, तो इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू सी की वो 10 होगी। ठीक है। 10 से 1 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, डू, फिर हम लोग उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, क्या चीज हमारे पास, वैल्यू ऑफ इंटीजर मॉड्यूल डी, इंटीजर थी ना, मॉड्यूल डी, यानी एन के अंदर जो चीज सेव हो हमने उसकी वैल्यू को, और फिर न्यू लाइन के ऊपर जाके ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग सी के लिए जो हमने डिसाइड किया था उसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पहले प्रोग्राम के अंदर हमने एन इंक्रीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। कैसे डिक्रीमेंट होगा, कि जो सी की वैल्यू है ना उसमें से एक माइनस हो जाए, ये डिक्रीमेंट है हमारा। ठीक है। डिक्रीमेंट करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है व्हाइल का वर्ड, और अब हम कंडीशन लगा देंगे कि हम लोग ये काम कितनी दफा करना चाहते हैं, कि जब तक सी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं ना रहती तब तक यही काम जो है वो चलता रहेगा, मतलब कि वो लूप डू होती रहेगी, काम करती रहेगी, जब तक हम इसको जो है वो उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आउटपुट जब आएगी सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 6 5 4 3 2 और 1। इस तरह जो है ये हमारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगेन इसको देख लें बेटा, हमने इंटीजर एंड डिसाइड किया, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद हमने सी की वैल्यू 10 डिसाइड किया, डू का वर्ड यूज किया, और हमने प्रिंट एफ बॉडी के अंदर क्या किया कि हमारे पास इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो जाए और न्यू लाइन के ऊपर नेक्स्ट जाके प्रिंट होगी वैल्यू, जब तक सी में एक एक कम होता जाएगा। सी माइनस वन मतलब डिक्रीमेंट, क्योंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर के अंदर काउंटिंग जो है वो आउटपुट लेना चाह रहे हैं। वाइल सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं रहता तब तक ये काम होता रहेगा रिपीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा जो हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रोग्रामिंग है उसको करेंगे। अगेन इस डू वाइल लूप को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, अगेन इसके मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। फीडबैक ही आपकी होगी जो हमें बेहतर बनाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो है वो आपने अगर वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाजमी तौर पर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।